हेलो फ्रेंड्स, द डायरी ऑफ यंग गर्ल चैप्टर 14 शुरू करते हैं। 1 मार्च 1944 एक और चोरी हुई। मिस्टर वॉन डॉन को शीशे के और ऑफिस के दरवाज़ा खुला मिला। आगे जाने पर उन्हें ऊपर के दरवाजे भी खुले मिले। उन्होंने हर चीज़ को चेक किया। जब उन्हें कुछ भी चोरी नहीं होने ऐसा लगा कि कुछ चोरी नहीं हुआ है, तब वो सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह पीटर को आगे का दरवाज़ा खुला मिला। प्रोजेक्टर और मिस्टर कुगलर का नया ब्रीफकेस कपबोर्ड से गायब था। उनकी समझ में आ गया था कि एक और चोरी का मामला है। इस बात का ही जवाब था कि चोर के पास दूसरी चाबी रही होगी, क्योंकि तोड़ फोड़ के और ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान नज़र नहीं आ रहे थे। 2 मार्च 1944 बेप ने अपनी आंतरिक निराशा, जो अंदर से वो बहुत सी डिप्रेस थी, वो सारी फीलिंग्स दोनों ही वुमेन मिसेस वॉन डॉन और एनी की माँ के सामने बताया। इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो उनकी हेल्प चाहती थी। एनी की माँ ने उसे बताया कि ये पूरी दुनिया में इससे यहाँ कितने सारे ऐसे प्राणी हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मुसीबत में हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप सोचो, इतनी मुसीबत तो हमारी है भी नहीं। इस तरह से एनी की माँ बेप को सपोर्ट कर रही थी। एनी गुस्सा हो गई थी कि बड़े लोग ऐसे बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। वो बेप को सपोर्ट करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। उसने दोपहर में पीटर से बात की। उसके मन में भी जो कोई भी बात थी, वो पीटर भी एनी से बात करना चाहता था, तो दोनों ने एक दूसरे से बात की। 3 मार्च 1944 एनी को महसूस होने लगा था कि वो पीटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो फिर आलू लेने के लिए, पोटैटो लेने के लिए ऊपर गई। वापस आते वक्त पीटर उसे मिला और वहाँ कई घंटे तक उन्होंने बात की। पीटर ने उससे पूछा कि क्या वो पहले किसी से प्यार करती थी। तो एनी ने बड़े हंसकर और ठीठ से बताया कि मैं किसी से क्यों प्यार करूंगी, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं वो पीटर से बहुत प्यार करती थी। पीटर के मामले में बात करना उसे मूर्खता लगती थी, बेवकूफ़ जैसा लगती थी, लेकिन उसे पीटर को परेशान करने में इसी तरह से मज़ा आता था। 4 मार्च 1944 हर बार की तरह सैटरडे बहुत ही बोरिंग था, लेकिन इस सैटरडे एनी के फादर उसके लिए फ्रेंच में उससे बात तो नहीं की, लेकिन फिर डिकिंस की किताब उसे पढ़कर सुनाएगी। अपने प्रेयर को ख़त्म करने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे गई तो उसने पीटर को अपनी राह देखते हुए पाया। उसे बहुत अच्छा लगा कि पीटर उसका वेट कर रहा है। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक बात की। एनी ने सोचा कि पीटर भी उसे प्यार करता है या नहीं। मिसेस वॉन डॉन ने पूछा कि दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन एनी ने कुछ नहीं बताया और पीटर ने भी कुछ नहीं बताया। एक बार तो एनी ने कहा कि उसकी राय में ये उसका अपमान था कि वो पीटर के बारे में, फिर भी वो उसके बारे में सोचती रही और उसे इतना ही प्यार करती रही। 6 मार्च 1944 वॉन डॉन फैमिली पीटर को छोटी छोटी बातों पर डांटता था। एनी को यह सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी भी पीटर के तरफ कोई जिम्मेदारी है
एनी को एहसास था कि पीटर का कोई दोस्त नहीं है जिससे वो अपने सारे दिल की बात बांट सके। वो उसका अकेलापन दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी, इसलिए उसके साथ रहती थी। उसे पक्का यकीन था कि पीटर कभी समझेगा कि उसे मिलने के लिए वो उससे मरी जा रही है, और पीटर भी, उसका हाल भी कुछ वैसा ही था। 7 मार्च 1944 एनी ने अपने स्कूल डेज याद किए और कुछ अच्छे नहीं लगे। उसके बहुत सारे दोस्त थे, कुछ फैंस भी थे। पीटर ने भी कहा कि तुम हमेशा ही अट्रैक्शन का केंद्र रही थी, सब लोग तुमसे बहुत अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अब तुम्हें दोस्तों की ज़रूरत है जो तुमसे फ्रेंडली बिहेवियर करें। कोई झूठ बोल के तुम्हारी तारीफ करे, ऐसे दोस्त तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसलिए एनी स्कूल डेज़ को ज़्यादा याद नहीं करती थी। उसने 1943 में अपने लाइफ को याद किया। उसका कारण, कई बार वो रोई, उसे अकेलापन भी महसूस हुआ। धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ और उसकी लाइफ में अभी भी क्या कमी है वो भी पता चला। उसे विम के साथ नज़दीकी बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे वो फेल रही थी। 1943 का दूसरा पार्ट, वो एक टीनेजर बन गई थी और उसके साथ वो बड़े जैसा बिहेवियर चाहती थी। वो खुद को बदलना चाहती थी, लेकिन वो अपने माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही है। 8 मार्च 1944 मार्गरेट और एनी एक दूसरे के लिए लिखा करती थी, कुछ लिखा करती थी। एनी पीटर के सपने देखती थी और उसने देखा एक सपने में कि पीटर उसे किस कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि वो उसे प्यार नहीं करता। एक दूसरे सपने में उसने देखा कि पीटर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और एनी ने पीटर से कहा कि वो ऐसा ना करे। जब वो जागी तो उसे बहुत खुशी हुई कि ये एक सपना था, हकीकत नहीं। एक सपने में उसने देखा कि वो और पीटर, एनी और पीटर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि पीटर के गाल बहुत ही कोमल नहीं थे। अब वो एक लड़का नहीं रहा था, एक धीरे धीरे वो आदमी बन रहा था। उसकी दाढ़ी निकल आ रही थी। 10 मार्च 1944 10 मार्च का दिन अच्छा नहीं था। मिएप को सर्दी लग गई थी। मिस्टर क्लीमेंट की बीमारी दूर नहीं हुई थी। जो आदमी उनके लिए आलू लाता था वो गिरफ्तार हो गया था, अरेस्ट हो गया था। वो किसी ने पास के दरवाजे को इतनी ज़ोर से खटखटाया कि सब लोग डर गए। ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिनसे एनी बहुत डर गई और निराश हो गई। उसका कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था, नॉट इवन डायरी लिखने का भी मन नहीं हो रहा था उसका। वो पीटर से मिली और उसने दोपहर में आधा घंटा उसके साथ बात की। उसे अच्छा लगा। 11 मार्च 1944 एनी को पीटर के साथ रहने की इच्छा अब बढ़ती जा रही थी। वो उसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसके लिए परेशानी नहीं बनना चाहती थी। पीटर ने एक बार उसे कहा था कि उसे गर्दन में दर्द हो रहा है, तो वो चाहती थी कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही मजबूर पा रही थी कि वो पीटर को मसाज भी दे सके।
12 मार्च 1944 पीटर ऐसे बिहेवियर कर रहा था जैसे वो एनी से काफ़ी गुस्सा है। एनी के लिए ये बात वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ही दुखी हो रही थी कि पीटर उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो बाहर जाकर किसी से बात नहीं करना चाहती थी और उसकी इच्छा भी नहीं होती थी। वो अकेले रहना चाहती थी क्योंकि वो दुखी थी कि पीटर उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। कभी कभी मार्गरेट उससे आके पूछती थी कि एनी की तबीयत ठीक तो है ना, एनी तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। लेकिन एनी ने सोचा कि नहीं, मैं मार्गरेट से अपने दिल की बात नहीं बोलूँगी। उसने नहीं बताई। 14 मार्च 1944 वो लोग जिनके लिए खाने का कूपन दिया करते थे वो अब अरेस्ट हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। जहाँ पर केवल सिर्फ 5 ब्लैक मार्केट के राशन कार्ड बचे थे। कोई कूपन नहीं, कोई खाना नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मियप और मिस्टर क्लीमेन भी बीमार पड़ गए थे बहुत। बेप के लिए ख़रीदारी करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब उनका दोपहर का खाना धुले हुए पोटैटो और पिकल्स अचार था। सारे घर में उसकी बहुत ही बास आ रही थी, गंध आ रही थी। मिस्टर वॉन्डॉन उससे बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये स्मेल उनको अच्छी नहीं लगती थी। वो केवल स्मोक करना चाहते थे। मिस्टर फ्रैंक शांत रहने की कोशिश करते थे जब मिस्टर डसल वो अपना काम ख़त्म करना चाहते थे। बेब बहुत बुरी तरह से बीमार थी। मिस्टर क्लीमेन के पेट से इतना खून निकलता था कि वो बहुत ही सीरियस लग रहे थे। सब चाहते थे कि मिस्टर कुगलर वो किसी भरोसेमंद डॉक्टर के पास ले जाए और एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले आए। दूसरी तरफ सारे डॉक्टर जितने भी सीरियस पेशेंट थे उनको सिर्फ टेलीफोन पे ही प्रिस्क्रिप्शन लिखवा देते थे, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट की संख्या, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। एनी को मिस्टर अल्फ्रेड डसल के साथ कमरे में रहना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे अब एतराज़ होने लगा था। पीटर के पास अपना खुद का एक कमरा था। उसे पीटर से बात ना करने का विचार भी पसंद नहीं आया कि वो पीटर एनी के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, वो एनी से इतना गुस्सा क्यों है, क्या बात है। एनी ये सब जानना चाहती थी। वो अपने अंदर की फीलिंग्स को उसके साथ बांटना चाहती थी।